हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, कहाँ होता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम समझेंगे पोषण के बारे में कि पोषण होता क्या है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। पोषण देखो, जब हम कोई भी भोजन हम लेते हैं, कोई भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो हमें पता है कि भोजन में क्या होता है, हमारे पास आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक भोजन के अव्यय होते हैं कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गए, बहुत सारे विटामिन्स हो गए, बहुत सारे मिनरल्स हो गए। इस तरह से जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें ये सब चीज़ें मौजूद रहती है। ठीक है, तो इन फूड कंपोनेंट्स का हमारा शरीर किस तरह से इनको लेता है और किस तरह से हमारी बॉडीज़ को अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और किस तरीके से हमारे शरीर की क्या होती है, शारीरिक क्रियाएं या बौद्धिक क्रियाएं होती है इनकी सहायता से। इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं, यानी कि शरीर का अनुरक्षण। जो भी हमने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया उसके द्वारा हमारे शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं पोषण। अब पोषण जो होता है ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, यानी कि ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं होती, स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, यानी कि काफ़ी चरणों में ये प्रोसेस चलती है। लाइक सबसे पहला जो चरण है उसका है अंतःग्रहण, नंबर 2 है पाचन, नंबर 3 है अवशोषण, फिर है स्वांगीकरण और फिर है बहिक्षेपण। ठीक है, तो सबसे पहले होता है फूड का इंटेक। अब बात ये आती है कि मनुष्य में जो फूड का इंटेक होता है या पाचन होता है, ये सब क्रियाएं जो होती हैं होती कहाँ हैं। इसके लिए सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के शरीर में क्या होता है, एक तंत्र उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं हम पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मुख से स्टार्ट होकर के गूदा द्वार तक जाता है। ठीक है, तो मुख से स्टार्ट होकर के गूदा द्वार तक जो आहार नाल होती है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और जो हमारी आहार नाल होती है वो विभिन्न पाचन अंगों से मिलकर बनी होती है, यानी कि पाचन के कार्य में सहायक जो अंग होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारी आहार नाल बनाते हैं। और आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ मिल करके एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि कंप्लीट पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये चित्र है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र है, जो कि मुख गुहा से स्टार्ट होकर के एनस तक जाती है, यानी कि गूदा द्वार तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है जो पाचन तंत्र का, वो क्या हो जाता है, मुख द्वार यानी कि माउथ। उसके बाद जो सेकंड जो पार्ट आता है, मुख के बाद जो भोजन प्रवेश करता है ग्रसिका में, तो सेकंड जो पार्ट है वो होता है ग्रसिका। उसके बाद फिर अगेन उसके बाद क्या होता है, आमाशय हो गया, अग्नाशय, छोटी आंत, पित्ताशय, यकृत, एनस और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिल करके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मनुष्य जितने भी मनुष्य होते हैं या उच्च वर्ग के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उच्च वर्ग के जीव होते हैं, सभी में क्या होता है, पाचन तंत्र उपस्थित होता है। और इसी पाचन तंत्र द्वारा क्या होता है, भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होता है, मुख द्वार द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर दांतों द्वारा चबाया जाता है। उसके बाद जीवा में उपस्थित लार, जीवा से क्या होती है, जीवा में लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जो कि लार का निर्माण करती हैं। और लार में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, एक विशिष्ट एंजाइम होता है, सेलाइवरी एमाइलेज या फिर एमाइलेज कह सकते हैं आप, जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च मंड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसका पाचन कर देता है। ठीक है, तो यानी कि मुख से ही पाचन की क्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला
फूड कंपोनेंट जो है जिसका डाइजेशन स्टार्ट होता है वो है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मुंह में जो डाइजेशन होता है स्टार्च का होता है, प्रोटीन और वसा का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। मुख के बाद भोजन जो है वो कहाँ एंटर करता है, ग्रसिका में, ग्रसिका में पहुँचता है। अब ग्रसिका जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्रसिका है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक थोड़ा फ्लेक्सिबल लचीला स्ट्रक्चर है। तो ग्रसिका में भोजन जैसे ही जाता है, जैसे ही नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रमाकुंचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्रमाकुंचन गति यानी कि पेरिस्टलेटिक मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट कि जैसे जैसे फूड नीचे को पास होगा कि यहाँ की मांसपेशियाँ की मसल्स क्या करेंगी, संकुचन और शिथिलन स्टार्ट कर देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की क्रिया स्टार्ट होगी। इस तरीके से भोजन नीचे जाएगा। फिर वह भोजन कहाँ पहुँचता है, फिर आमाशय में। अब भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में फिर स्पेसिफिक जो होती है विशिष्ट क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे आमाशय, आमाशय माने स्टमक, ये है आमाशय, और आमाशय होता है हमारा स्टमक। यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ हैं, आमाशय यानी कि पेट या स्टमक बोल सकते हैं, यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ उपस्थित रहती हैं जो जठर रस का निर्माण करती हैं। और उस जठर रस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, दूसरा क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा होता है श्लेष्मा। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। सेकंड है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में उपस्थित होता है, ये क्या करता है, पेप्सिन जो एंजाइम है इसको सक्रिय करने के लिए एक पीएच लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि अम्लीयता माध्यम की जो है अम्लीयता को मेंटेन रखता है। जिस पीएच स्केल पे क्या रहता है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट रहता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है कि यदि भोजन हम जो लेते हैं वो हमारे आमाशय में आता है और उसमें कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से हम मतलब आ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो अम्ल होता है वो क्या कर देता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। तो दो कार्य यहाँ पे हो जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। पहला तो ये क्या है, पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। दूसरा ये क्या कार्य करता है कि ये एक तरह से सूक्ष्म जीवों से प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। दूसरा श्लेष्मा, तीसरा श्लेष्मा। श्लेष्मा एक लुब्रिकेंट सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ है, उपस्थित होता है। तो ये क्या करता है, हमारी आमाशय के आंतरिक जो दीवारें होती हैं, आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल क्या होता है, हानिकारक ही होता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एक लुब्रिकेंट का काम करता है कौन, श्लेष्मा। ठीक है। इसके बाद फूड एंटर करता है कहाँ, क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में। क्षुद्रांत में क्या होता है, छोटी आंत में कुछ छोटी आंत में आंतरस उपस्थित होते हैं, यानी कि इंटेस्टिनल जूस, आंतरस उपस्थित होते हैं। क्षुद्रांत मीन्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत बोल सकते हैं। इसमें जूस रहता है, कौन सा, इंटेस्टिनल जूस, जिसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का डाइजेशन करना। देखो इन चीज़ों, जो भी हम फूड ले रहे हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके क्या होगा, छोटी आंत में फूड जा करके क्या होगा, एक सिंपल फॉर्म में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और सिंपल फॉर्म में जब वो परिवर्तित रहेगा तो हमारी जो छोटी आंत होगी, हमारी जो आंतें होती हैं, वो क्या करेंगी, वहाँ की सेल्स उसको क्या कर पाएंगी, एब्जॉर्ब कर पाएंगी। क्योंकि जो भी फूड हमने लिया है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, उसमें जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, और हमारे शरीर उसको क्या कर नहीं कर पाता, अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए इनका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इंटेस्टिनल जो जूस होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, पित्त रस और अग्नाशय रस, पित्त रस और अग्नाशय रस। पित्त रस कहाँ से रिलीज़ होता है, यकृत से, लीवर से, और अग्नाशय रस कहाँ से रिलीज़ होता है, अग्नाशय से। तो पित्त रस का कार्य क्या है, जो हमारे भोजन में वसा उपस्थित होता है उसका क्या करना, ब्रेक डाउन करना,
और उसका इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन मीन्स वसा को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, गोलिकाओं में बदल देना। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है। अग्नाशय रस का कार्य क्या होता है? अग्नाशय रस में क्या होता है? कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। पहला एमाइलेज होता है, दूसरा ट्रिप्सिन और चौथा लाइपेज। तो एमाइलेज एंजाइम वही है किस पे वर्क करता है? एमाइलेज एंजाइम वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट पे। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का फर्दर ब्रेक डाउन करता है और स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। और ग्लूकोज क्या है? सबसे सिंपल शुगर है जिसे हमारी आंत क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। वसा का डाइजेशन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। तो याद रखना है, वसा का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम, वसा का ब्रेक डाउन लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है? भोजन छोटी आंत में सिंपल फॉर्म में आ जाता है और छोटी आंत में उपस्थित होते हैं विलाय। छोटी आंत में विलाय उपस्थित होते हैं दीर्घरोम, जो कि क्या करते हैं? अवशोषण की क्रिया को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सभी फूड कंपोनेंट जो सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं उनका क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उनका अवशोषण हो जाता है और छोटी आंत भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्वों को क्या कर पाती है? एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, वर्ज्य पदार्थ, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता, वो बड़ी आंत में जा कर के गुदा द्वार द्वारा बाहर आ जाता है और हमारे भोजन के साथ उपस्थित जो जल होता है वो बड़ी आंत में आकर के जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। इस तरह से एक कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस, एक कंप्लीट पाचन की क्रिया चलती है।